प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार नहीं बढ़ेगा केदारनाथ हेली सेवा का किराया, यूकादा ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया। आगामी चारधाम यात्रा में हेली सेवा संचालन के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन इस बार हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हेली यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगेंगे। इससे मौसम के सही समय पर सटीक जानकारी मिल पाएगी। इस साल चारधाम यात्रा अप्रैल से शुरू होगी। बद्रीधाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदार के कपाट खुलने की महाशिवरात्रि के दिन तय होगी। आगामी यात्रा के लिए यूकादा ने हेली सेवा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ हेली सेवा के लिए सबसे ज्यादा मांग रहती है, लेकिन बीते वर्ष उत्तरकाशी व केदार घाटी में 2 बड़े हेलीकॉप्टर हादसों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। उत्तराखंड में 6, 7, 8 और 9 फरवरी तक मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की आशंका, ठंड से गिरेगा पारा। उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 फरवरी को राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने 6 फरवरी से 9 फरवरी तक मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में पहाड़ों में तापमान गिरावट दर्ज हो सकती है। गुंजन हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, 35 गवाहों को किया शामिल। देहरादून के दूला बाजार में हुए गुंजन हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने 3 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने मामले में 35 गवाहों को शामिल किया। अब इस मामले में देहरादून पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ट्रायल के लिए पैरवी करेगी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पुलिस इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में कोर्ट में जिरह करके आरोपी को कठोरतम सजा की पैरवी करेगी। सीएम धामी ने संत सम्मेलन में किया प्रतिभाग, बोले सनातन संस्कृति और राष्ट्र चेतना के प्रतीक थे ब्रह्मगिरी महाराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित सप्तऋषि आश्रम मैदान, भारत माता मंदिर के समीप सप्त सरोवर मार्ग में आयोजित संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सनातन चेतना के जीवंत प्रतीक आप सभी संत महात्मा, धर्मगुरु और श्रद्धालु जन मां गंगा के पावन तट पर स्थित सप्तऋषि क्षेत्र में एकत्र होकर राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म, सेवा, त्याग और करुणा के लिए समर्पित किया, वे केवल सन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए दिव्य संत थे। उत्तराखंड को रेल सेवाओं के लिए 26 गुना अधिक बजट, 1.39 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। केंद्र से इस बार उत्तराखंड को रेल सेवाओं के लिए 26 गुना अधिक बजट मिला। राज्य में 4,769 करोड़ के बजट से नई रेल परियोजनाओं का विकास होगा। वर्ष 2009 व 2014 के मुकाबले रेल बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। राज्य में वर्तमान में 1,39,491 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। महंगाई के मार, उत्तराखंड में फरवरी से महंगी हुई बिजली, होली से पहले बिल तोड़ेगा बजट। उत्तराखंड में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा। ऊर्जा निगम ने फरवरी महीने के लिए बिजली की नई दरें जारी कर दी। यूपीसीएल ने फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरों में 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की है। 1377 सेवानिवृत्त कर्मचारी ले रहे वृद्धा विधवा पेंशन, कैग ने की पहचान, शासन को भेजा पत्र। उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त हो चुके 1377 कर्मचारी वृद्धा व विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। कैग के डेटा विश्लेषण व क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में पूर्व कर्मचारियों के द्वारा दोहरी पेंशन लेने का खुलासा हुआ। कैग ने इस संबंध में शासन को पत्र भेज दिया है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने डेटा विश्लेषण व क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन व सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के डेटा का सत्यापन किया।
औली में तेजी से पिघल रही बर्फ, खेलों पर संकट। 12 से 16 फरवरी तक प्रस्तावित है शीतकालीन चैंपियनशिप। औली में राष्ट्रीय शीतकालीन चैंपियनशिप और कार्निवल 12 से 16 फरवरी तक प्रस्तावित है। खेलों में एक सप्ताह का समय शेष है, लेकिन औली में पिछले दिनों जो बर्फ पड़ी थी वो तेजी से पिघलने लगी। स्कीइंग स्लोप के निचले क्षेत्र की बर्फ खत्म हो चुकी है। ऐसे में यदि बर्फबारी नहीं होती तो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं संभव नहीं हो पाएंगी। खिलाड़ी भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। आईटीबीपी औली के अधिकारियों ने भी औली में जमी बर्फ को राष्ट्रीय स्कीइंग के आयोजन के लिए नाकाफी बताया है। सांसद चंद्रशेखर सहित नेताओं के पहुंचने की खबर, पुलिस प्रशासन अलर्ट। मोहम्मद दीपक को लेकर मचा घमासान। कोटद्वार में सांसद चंद्रशेखर समेत कुछ राजनीतिक शख्सियतों के पहुंचने की खबर पर पौड़ी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी से आने वाले वाहनों को लौटाया जा रहा है। स्वयं एसएसपी ने भी डेरा डालते हुए पुलिस प्रशासन को ब्रीफ किया। पुलिस बल पैदल मार्च कर रहा है। सघन चेकिंग चल रही है। कोटद्वार में दीपक कुमार द्वारा खुद को मोहम्मद दीपक कहने के बाद से मचे घमासान में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। मुस्लिम समाज के लोग और यूपी उत्तराखंड के विपक्षी दल दीपक का समर्थन कर रही हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा से हटाए गए 6 सवाल 8 फरवरी तक कर सकते हैं प्रत्यावेदन प्रस्तुत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा से 6 सवाल हटा दिए। इसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी करते हुए अब दोबारा 8 फरवरी तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग के प्रभारी सचिव जयवर्धन शर्मा की ओर से जारी सूचना के मुताबिक जिला क्रीड़ा अधिकारी भर्ती की परीक्षा पिछले साल 2 नवंबर कराई गई थी। 14 नवंबर को इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। इस पर आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आयोग ने 6 सवाल मूल्यांकन से हटा दिए हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र सेट ए से सवाल नंबर 43-73, सेट बी से सवाल नंबर 25-80, सेट सी से प्रश्न 10 और 77, सेट डी से प्रश्न 3 व 74 को हटा दिया गया है। ट्रेन गुजरने से ठीक पहले खोला फाटक, खड़े थे 100 से अधिक वाहन, मची अफरा तफरी, गेटमैन निलंबित। डोईवाला और हर्रावाला के बीच नकरौंदा में ट्रेन गुजरने से ठीक पहले गेटमैन ने फाटक खोल दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। उस वक्त फाटक के दोनों ओर 100 से अधिक वाहन खड़े थे। ऐसे में बड़ा हादसा होते बचा। घटना के बाद रेलवे ने गेटमैन को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून आ रही थी। ट्रेन डोईवाला में 2 मिनट ठहरकर देहरादून के लिए रवाना हुई। ट्रेन को डोईवाला और हर्रावाला के बीच नकरौंदा फाटक से गुजरना था। लोको पायलट को नकरौंदा फाटक के बंद होने का मैनुअल तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल गया था। आरोग्यम सोसाइटी में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, गाड़ियों में भी हुई तोड़फोड़, वीडियो वायरल। हरिद्वार रोड के मार्ग स्थित आरोग्यम सोसाइटी में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक पक्ष का आरोप है कि पूर्व अध्यक्ष रहे व्यक्ति के लोग सैकड़ों बदमाशों के साथ सोसाइटी में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच समिति के सिक्योरिटी और स्थानीय लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इस पूरी घटना में कई लोग घायल हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में क्रिकेट मैच के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, आयोजक हिरासत में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। क्रिकेट टीम बेचने और मैच आयोजन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया और आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया। 70 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक भयानक हादसा पेश आया, जहां एक युवक 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पौड़ी गढ़वाल में हुई, जहां एक युवक गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने युवक का शव बरामद किया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।